आए हुए सभी नौजवान भाइयों और जिनके कारण आज एक नहीं 2 बजे जिसके हम सब लोग यहां पर हैं। जनसत्ता दल यानी कि आपकी अपनी पार्टी, आपके घर की पार्टी, इसी प्रतापगढ़ की मिट्टी में जन्मी हुई पार्टी और अभी चंद दिनों पहले अस्तित्व में आई हुई पार्टी। चुनाव निशान तो होली के एक दिन बाद मिला, लेकिन इतने कम समय में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई पार्टी और इस पार्टी के दोनों हमारे सम्मानित साथी, दोनों प्रत्याशी, पहले प्रत्याशी सबसे पहला नाम घोषित हुआ शैलेंद्र जी का कौशाम्बी लोकसभा से और दूसरा गोपाल भैया का प्रतापगढ़ लोकसभा। आज देखिए, आज जो दल हैं, जो पार्टियां हैं, उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं, उनको यकीन नहीं है अपने ऊपर। भानुमति की तरह कुर्बा जोड़ते फिर रहे हैं सभी लोग। और तो हमसे गठबंधन कर लिया, तो उनसे कर लिया, वो उनका छोड़ के भागता हूं, उनका खदे से पकड़ पाने के लग जाता है, तो समझ नहीं। रोज रोज आप देखते हो गठबंधन में आ गए हैं, वो गठबंधन से निकल गए हैं, वो गठबंधन के बाहर चले गए हैं, वो क्यों नखरा करता है, क्यों सीट मांगता है। अरे जिसका परिवार इतना बड़ा हो, एक एक लोकसभा तो बहुत छोटी सी बात है, जिसका परिवार इतना बड़ा हो, एक जितने में आप यहां पर डेरवा के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर में है, इतने में तो राष्ट्रीय पार्टी अपना रैली करती है, राष्ट्रीय नेता सभी लोगों को जो आशीर्वाद देने के लिए यहां पधारे, और धन्यवाद देता हूं सभी हमारे कर्मठ सहयोगियों को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, जिन्होंने दिन रात पसीना बहा करके शैलेंद्र जी का और गोपाल जी का प्रचार किया है, जनसत्ता पार्टी का प्रचार किया है, जनसत्ता हर घर में पहुंचा है। आज चारों तरफ जहां जाइए, टीवी देखिए, अखबार पढ़िए, एक ही चर्चा है और स्वाभाविक भी है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव। इस चुनाव में आप अपनी आवाज चुनते हैं, इस चुनाव में आप देश में सबसे बड़ी पंचायत में अपना सेवक भेजते हैं, अपना नुमाइंदा भेजते हैं, अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, और उसका काम होता है कि क्षेत्र से मिल करके, क्षेत्रवासियों से बात करके यहां की समस्याओं को दिल्ली के संसद में उठाए और उसका निदान करे। सांसद जी जो आए हुए कहो दिखाने, जब आप मिलेंगे नहीं, आप जनता के बीच में जाएंगे नहीं, तो जनता को समस्या क्या है इसकी जानकारी कैसे होगी, और जब समस्या की जानकारी नहीं होगी तो आप उसका निदान कैसे करेंगे। सिर्फ सुविधा भोग के लिए संसदीय सीट चाहिए, सिर्फ सुविधा भोग के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं ऐसे लोग। और ये सही बात है शैलेंद्र जी ने जो कहा, कौशाम्बी में बहुत से ऐसे गांव हैं। आप लोग सोचा था अच्छा चले कुंडा और बाबागंज विधानसभा में नहीं आए सांसद जी, हो सका तो उधर ज्यादा सक्रिय रहा हो, यह हाल उधर हो सका तो हुआ बताए हो कि इधर रही से ज्यादा। कई गांवों ने लगा दिया है कि सांसद जी कृपया मेरे ग्राम सभा में प्रवेश न करें। और दूसरी घटना जो शैलेंद्र जी ने बताई वो भी सही है। एक नौजवान ने पूछा कि आप 5 साल कहां थे, उसको बेइज्जत किया गया, उसको मारा पीटा गया। ये बड़े दिखाऊ जाए सामने से तो ये ना पूछा जाया कि हो जाने की कहां रहा बहुत ताव वहां साथ सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधि कहा गया है, बहुत अच्छा शब्द है। जनता के नुमाइंदे, जनता के प्रतिनिधि, जनता के बीच में रह करके काम करने वाले। कुंडा विधानसभा की महान जनता ने 93 में और बाबागंज जो उस समय बिहार हुआ करता था, महान जनता ने सन 96 से सेवा का अवसर दिया है श्री रामनाथ सरोज जी के नाम पे और विनोद के रूप में। अब दूसरी बात, सड़क, बिजली, पानी, खंभा, ट्रांसफार्मर, ये तो हर जगह जरूरी है। ये तो विकास की मूलभूत चीजें हैं। देश में, प्रदेश में, जिले में, तहसील में, कहीं भी किसी कोने में ये हर गांव की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जनप्रतिनिधि की, वो ये है कि जनता के दुख दर्द में खड़े रहना, जनता की समस्याओं का निराकरण करना, जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्या को सुने और उसका निदान करें, उसका हल करें। एक और बात शायद आपने ध्यान न दिया हो, आए दिन आप व्हाट्सएप पे देखते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, गांव के रास्ते के विवाद, गांव के धूल, खेत, खलिहान के विवाद को निपटाते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष उमाशंकर यादव जी गांव के विवाद को हल करने मौके पर पहुंचे विनोद सरोज, गांव के विवाद को हल करने पहुंचे सम्मानित सभी प्रमुखगण। लोकतंत्र तो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र सिर्फ कुंडा और बाबागंज में है। ये सारे प्रतिनिधि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हर जगह हैं। लेकिन आपकी नजर में कहीं पूरे प्रदेश में, कहीं किसी भी जिले में कोई ऐसा जिला है जहां विधायक खड़ा होकर के और नाली और खड़िंजा और इसका हल करे, इसका निदान करे? कहीं कोई जिला है? और इसके पीछे मंशा क्या है कि आपसी विवाद न बढ़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोग परेशान न हो। आशिक अली जी ऊपर आ जाइए। कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोग परेशान न हो। इस तरह से जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करने का काम आपके सारे जनप्रतिनिधि करते हैं। और ऐसे लोग जो सिर्फ चुनाव में आपको दिखाई देंगे और दोबारा नहीं दिखेंगे, ऐसे लोगों को दूर से ही वापस कर देना है। और प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हमको ऐसा चुनना है जो आपके बीच में रहे, आपकी सेवा करे और आपकी आवाज सुने। अजय अहमद दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कलकत्ता, बहुत से लोग बाहर जाते रहते हैं, बहुत से आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं जो बाहर से यहां आते रहते हैं। जी बताऊं, कुंडा के प्रतापगढ़ के नाम बढ़ाए यही कि नहीं बढ़ाए? यही नाम और बढ़ाना चाहते हैं अपने जिले का, अपनी तहसील का, अपने जिले का, अपने लोकसभा को और रोशन करना चाहते हैं तो सुन करके भेजिए जनसत्ता के दोनों सांसदों को, गोपाल भैया को और शैलेंद्र जी को। देखिएगा, देश ही नहीं विदेश का पूरा मीडिया बोलेगा, पूरा मीडिया बोलेगा, पूरा देश जानेगा कि जनसत्ता दल आपकी एक राजनीतिक दल है जो जनता के बीच में रह करके, जनता की सेवा करके, जनता का विश्वास प्राप्त करके और उसने ये लोकसभा जीती है बिना किसी से तालमेल किए, बिना किसी गठबंधन के। जनबल, जिसके पास जनबल हो उसको और किसी बल की आवश्यकता नहीं होती। जिसके साथ जनता का आशीर्वाद है और जनता आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। ये आपकी अपनी पार्टी है, आपके दोनों प्रत्याशियों के सर पर आपका आशीर्वाद है, आपका हाथ है। नहीं जरूरत है किसी दल से गठबंधन करने की। और हर समय सुख में, दुख में, बताओ, विनोद सरोज हो, चाहे उमाशंकर जी हो, चाहे सम्मानित प्रमुख जी हो, चाहे हम हो, गोपाल जी हो, जब आप संपर्क करना चाहे हैं, संपर्क किया है कि नहीं किया? जब जहां बुलाया है, सुख में दुख में हाजिर रहे हैं। और ये दोनों प्रत्याशी हैं, ये तो घर की पार्टी है। विनोद जी, ये सिर्फ विधायक नहीं है, ये जनसत्ता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अगर दूसरे पार्टी में जिला अध्यक्षों ने मिली है भाई, दूसरे पार्टी के अगर मान लिया सांसद गायब हो जाए, न सुने,
चुनाव के बाद उनके जो फोन नंबर बांटे रहा के ऊपर जब आप लोग मिला हुआ तो हमसे ये आवाज है कि दायर किया हुआ नंबर अब सेवा में नहीं है। क्या कर सकते हैं, क्या कर लेंगे, सिवाय कि अगले चुनाव का इंतजार करें कि अपनी आवाज है चुनाव तो बताइएगा। आप उस दल के किसी नेता से मिल भी नहीं सकते। अमित शाह से मिलने जाएंगे, कहां मिलेंगे? राहुल बाबा दुख सुनी है, मायावती जी सुनेंगी, कौन सुनेगा? यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष भी आपके घर का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपके घर का है, और अध्यक्षों की क्या बात करेंगे, पार्टी ही आपके अपने घर की है, ये दल ही आपका अपना है। कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर आप सबका ये इतनी प्रचंड, हम जानते थे कि सभी उत्साही समर्थक कार्यकर्ता मिलेंगे, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ होगी ये कल्पना हमने नहीं करी थी। और दुकानों में जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, जो छतों से सुन रहे हैं, उन सब से मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं, उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद यहां तक पहुंच रहा है, उनकी दुआएं हम तक आ रही हैं। और डेरवा ही नहीं, समूचे बाबागंज विधानसभा यहाँ कुंडा वाले ने अच्छा, और एक चीज नवा फैशन चला है, जैसे टीवी होती है वैसे एक छोटी टीवी हुआ करती थी पहले, उसको कहते थे पोर्टेबल टीवी होगा जो है। आज एक कमरे में बैठ के टीवी को नाम के टीवी रहा पहले जाए वहां लगाते वहां टीवी को पोर्टेबल टीवी कहा जाता है। अब की हम देखते हैं कि जो नेता लोग आ रहे हैं वो पोर्टेबल भीड़ लेकर के आ रहे हैं, राजा भैया जिंदाबाद, किराए के आदमी, भाड़े के आदमी, 20 गाड़ी 25 गाड़ी बुक किया, जो फतेहपुर के है, जो इलाहाबाद के है, ये मतदाता नहीं, न वो रास्ता जाना तो है, न गली जाना तो है, बाहर के लोग बाहर की गाड़ियों के नंबर भर भर चले आ रहे हैं, लोकल कोई उनसे मुखातिब नहीं हो रहा है, कोई मिलना नहीं चाह रहा है, कोई बात नहीं करना चाह रहा है, मान न मान में 13 महीना मिलवाई कर। पोर्टेबल भीड़, उतने जने आवा थे, उतने जने मीटिंग गए, तो फिर गाड़ी बैठे, फिर वो है उसने बताइए अपने चौराहा पर कहीं कहीं जहां देखते हैं। और चुनाव में प्रत्याशी को दिन रात एक करना पड़ता है, जो प्रत्याशी अभी तक आपके बीच में चुनाव के पहले नहीं पहुंचा वो बाद में कहां से नजर आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ और इस भरोसे के साथ कि आपका पूरा आशीर्वाद, पूरी मोहब्बत कुंडा और बाबागंज और प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र, कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र के दोनों सम्मान